नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं महाभारत संबंधी प्रश्नोत्तरी, जिसमें कि हम आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और जो कि वन लाइनर होंगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोज़ में हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए हर परीक्षा के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। अगर हम महाभारत की बात करें, इसमें 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं और ये वेद व्यास के द्वारा विरचित है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। और वेद व्यास का नाम जो है क्या है? कृष्ण द्वैपायन है, जो कि हम आपको अपनी सभी वीडियोज़ में महाभारत संबंधित जितने प्रश्न होते हैं उनमें ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण द्वैपायन जो हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन देखिए कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसके बाद है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? महाभारत का वास्तविक नाम वही दोबारा से जय संहिता है। हम इसमें जो है कई क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे ताकि जो है आपको ये वीडियो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत न पड़े। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि महाभारत जो है वो किस वर्ग में आता है? महाभारत किस वर्ग में आता है? जैसे कि हमारे पुराण हैं, नाटक हैं, या फिर जो है महापुराण हैं, इसी तरह से जो है हमारी स्मृतियाँ हैं और कल्पसूत्र हैं, बहुत सारे वर्ग आते हैं। तो जो महाभारत है वो किस वर्ग में आता है? स्मृति वर्ग में आता है। और बहुत सारी स्मृतियाँ हुई हैं, जैसे कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। इस तरह से बहुत सारी स्मृतियाँ हुई हैं। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? महाभारत में जो अध्याय हैं उनको क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। इसी तरह से जैसे कि रामायण है, रामायण में जो अध्याय हैं उनको क्या कहते हैं? कांड कहते हैं, जिसमें कि कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। जैसे कि महाकाव्य हैं हमारे, उनमें क्या है? उनमें आते हैं हमारे सर्ग। ठीक है, जैसे कि बृहत्त्रयी की बात करें तो उसमें कुमार संभव किरातार्जुनीयम है। जैसे कि किरातार्जुनीयम है, उसमें कितने सर्ग आते हैं? 18। इसी तरह से शिशुपाल वध है, उसमें 20 सर्ग आते हैं। और इसी तरह से जो नैषधीय चरितम है उसमें 22 सर्ग आते हैं। तो इन अध्यायों को जो है अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आनंदवर्धन जो हैं, आनंदवर्धन के द्वारा विरचित जो ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक में अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? ध्वन्यालोक में जो है जो ध्वन्यालोक के अध्याय हैं उनको नाम दिया गया है उद्योत। और ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? 4 उद्योत हैं। ठीक है, और ये ध्वन्यालोक किसके द्वारा विरचित है? आनंदवर्धन के द्वारा विरचित है। इसके पश्चात है कि महाभारत के जो पर्व हैं, अध्यायों को पर्व कहा गया है, उनकी संख्या कितनी है? 18। मतलब महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत का के जो युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? धृतराष्ट्र जो है युद्ध भूमि में नहीं थे, लेकिन वो युद्ध का हालचाल पूछ रहे थे। तो उनको ऐसा वर्णन कौन कर रहे थे? संजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी के केश, कि द्रौपदी का जो चीरहरण था और वो जो है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। और वेदव्यास जो है वो उपाधि थी, इनका सही नाम क्या था? इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, जो कि हमने आपको अभी पहले बताया है। साथियों, वीडियो को साथ के साथ लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता जो महर्षि व्यास हैं उनके पिता का नाम क्या है? पराशर। पराशर ऋषि जो हैं महर्षि व्यास के पिता थे। महाभारत का जो लेखन का कार्य है वो किसने किया? महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? गणेश जी ने किया था।
इसके पश्चात है कि महाभारत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। महाभारत को जो है जय और भारत के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो है जय थी, ठीक है, जिसमें कि 8800 श्लोक थे। इसके पश्चात जो भारत है, भारत में कितने थे, 24,000 श्लोक थे। और इसके पश्चात महाभारत, जिसमें कि 1,00,000 श्लोक है, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई, 18। महाभारत में जो पांडव हैं उनके पश्चात जो है 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी, और जो कौरव हैं, कौरवों के पश्चात जो है पास जो हैं वो 13 अक्षौहिणी सेनाएं थी। इस तरह से 20 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिनमें से जो है 18 अक्षौहिणी सेनाएं जो है वो समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात है कि महाभारत में कीचक वध किस पर्व में आता है। कीचक वध जो है वो किस पर्व में आता है, विराट पर्व में आता है। नेक्स्ट है कि महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी, कौरवों की ओर से लड़ी, और कृष्ण जो है वो अकेले किसकी तरफ थे, पांडवों की तरफ थे। और जितने भी महायोद्धा हुए हैं वो उनमें से लगभग जो है कौरवों की ओर थे, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। उनमें से जो श्री कृष्ण हैं वो सिर्फ पांडवों की तरफ थे। इसके पश्चात है कि महाभारत में एक मिनट देखिए कि महाभारत में कौरव और पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षौहिणी था, 18 अक्षौहिणी सेना था। इसके पश्चात देखिए ये 13 अक्षौहिणी सेनाएं में भी 7 जो हैं ये तो पांडवों की थी, और 13 अक्षौहिणी जो है वो कौरवों की थी। में भी ये इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो है इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखिए कि महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया। धर्मपुत्र किसे कहा गया था, युधिष्ठिर को कहा गया था। नेक्स्ट है कि महाभारत में बलराम की भूमिका क्या थी। महाभारत में बलराम की भूमिका थी कि तीर्थाटन के लिए जो है वो चले गए थे। इसके पश्चात है कि महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है। जिस तरह से युधिष्ठिर पांडवों ने मतलब अपना राजपाट जो है हार गए थे वो, तो उसके पश्चात उन्हें वनवास भी जाना पड़ा था। इसी तरह से जो हैं युधिष्ठिर के अतिरिक्त एक और राजा हुए हैं, राजा नल, जो कि अपना सारा राजपाट जो है महाभारत में जुए के कारण हार चुके थे। इसके पश्चात है कि महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं, 7। जैसा कि अर्थशास्त्र में भी ऐसा बताया गया है, और जो है मनुस्मृति में भी इस तरह से वर्णन है कि जो राज्य के अंग हैं वो कितने हैं, 7 हैं, जिसमें कि सेना, दुर्ग इस तरह से आते हैं। इसके पश्चात है कि महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है, वन पर्व में है। साथियों, हम जो है महाभारत पर कम से कम 250 प्लस जो हैं क्वेश्चन करेंगे, और जो है हम ये पार्ट 1 बना रहे हैं। इसके पश्चात पार्ट 1 बनाएंगे, जिसमें कि आपको महाभारत से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं हम आपको करवाएंगे। और 1 लाइनर जो है हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है कि महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है, 1,00,000 है। इसके पश्चात है कि महाभारत में सुषेण किसका पुत्र था, कर्ण का, ठीक है। और कर्ण जो है वो कुंती पुत्र थे। नेक्स्ट है कि महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया। महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया, शल्य और अश्वत्थामा ने किया था। इसके पश्चात है कि महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे। कौरवों के जो हैं सिर्फ 3 महारथी जो हैं वो बचे थे। इसके पश्चात कि महाभारत युद्ध के कौन से दिन जो है कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर जो है चक्कर उठाकर भीष्म को मारने दौड़े थे। कृष्ण ने जो है प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन वो पांडवों का साथ देंगे। तो ऐसा कौन से दिन किया था उन्होंने, तीसरे दिन श्री कृष्ण ने जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठा लिया था भीष्म को मारने के लिए। इसके बाद है कि महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म शेषशय्या को प्राप्त हुए, 10वें दिन जो है वो शेषशय्या को जो है प्राप्त हुए थे। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए थे, 5।
इसके बाद है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 18। इसके बाद है कि जो महाभारत युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे? ये तीनों जो हैं किसके राज्य में रहे थे? युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे। और कितने वर्षों तक रहे? 15 वर्षों तक रहे थे। इसके पश्चात है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे थे? पांडवों की तरफ से पांचों पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी जो हैं वो जीवित बचे थे। इसके पश्चात है कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम क्या था? शल्य था। ठीक है, क्या नाम था? शल्य था। और जो है कर्ण जो है युद्ध में के लिए जब जा रहे थे तो कर्ण जो है ऐसे बैठ जाते हैं और उनका जो सारथी है शल्य है वो उनको कहता है कि अगर आप जीत गए तो आपका जो है यश फैलेगा, अगर आप मारे भी गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ऐसा जो है एक वीडियोज़ में सूक्ति आई थी और जो कहाँ से ली गई थी? महाभारत से। और महाभारत से वो कर्णभार की थी। ठीक है, इसके पश्चात है नेक्स्ट कि महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा? कौन से? 9वें दिन, सॉरी ये तीसरे दिन आएगा भाई। ठीक है, तीसरे दिन जो है इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था। नेक्स्ट है कि महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बचे थे? कौरव पक्ष के 5 सेनापति बचे थे। इसके पश्चात कि महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने की थी। इसके पश्चात कि महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिन युद्ध किया था? 10 दिन युद्ध किया था। और 10वें दिन जो है वो शेष शैया जो है बाणों की जो शैया थी उस पर वो लेट गए थे। इसके पश्चात कि महाभारत के वन पर्व में कितने अध्याय हैं? 315 अध्याय हैं। इसके पश्चात है कि कौन से ऋषि ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? वैशंपायन सुनाते हैं। द्रोणाचार्य का वध जो है महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 15वें दिन। ठीक है, द्रोणाचार्य का वध जो है महाभारत युद्ध में कौन से दिन हुआ? 15वें दिन हुआ। इसके पश्चात द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? सभा पर्व में है। जो सभा चल रही थी उसमें जो है द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और वहीं से जो है महाभारत का एक शंखनाद हुआ था। इसके पश्चात है कि नल दमयंती की कथा महाभारत के किस पर्व में है? वन पर्व में है। और भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत का एक भाग है। और जो ये भगवद गीता है वो महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? ये भीष्म पर्व में वर्णित है। साथियों, वीडियोज़ को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट की लाक्षागृही का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में है। अंजना पर्वा का वध किसके हाथों हुआ था? अश्वत्थामा के हाथों हुआ था। नेक्स्ट है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? नर्तकी बनकर नृत्य और गान सिखाते थे। ऐसा अज्ञातवास में अर्जुन करते थे। और इसी तरह से अज्ञातवास के दौरान नकुल क्या करते थे? वो अश्वपाल थे, अश्वपालक थे, मतलब वो घोड़ों का पालन पोषण करते थे, उनको पालते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट है कि अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते थे? राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। और नेक्स्ट है कि अज्ञातवास के दौरान सहदेव क्या करते थे? गौशाला अधीक्षक थे। और अज्ञातवास ऐसा था इनका 1 साल का जिसमें कि इनको कोई पहचान न सके। अगर इनको पहचान लिया गया तो इनको जो है अलग से जो है दंड दिया जाना था। तो ये थे आज के हमने 50 क्वेश्चन किए साथियों। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही आएगा जिसमें कि हम महाभारत को ही कंप्लीट करेंगे और महाभारत के 250 प्लस क्वेश्चन जो है हम करेंगे। तो ये साथियों आज का वीडियो था। धन्यवाद।